शनिवार को कलेक्ट्रेट में जबलपुर संभाग की समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा संभाग के विकास कार्यों और समन्वय को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान संभाग के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और नगर निकायों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर से जुड़े मुद्दों को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। बैठक में मौजूद पाटन विधायक द्वारा जल जीवन मिशन के विषय में अपनी बात रखी गई और कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ सड़कों के रीस्टोरीकरण का काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिस पर अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा निर्णय लिया गया कि जहां पर ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन काम किया जाएगा, वहां उसकी राशि काटकर पंचायत को दी जाएगी। एक अच्छा प्रयास है संभागीय बैठक के, जिसमें पूरे संभाग के विधायक मौजूद थे, संभाग के अधिकारी मौजूद थे। जल जीवन मिशन जो है पूरे मोदी जी का एक बड़ा सपना है कि हर घर घर तक नल पहुँचे, जल पहुँचे। वो नल से जल पहुँचाने के लिए बड़े लेवल पे करोड़ों अरबों खरबों रुपए के ठेके दिए गए हैं। वो जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही जो इतनी ज़्यादा है, जिसको कि पीएचई का विभाग कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उस बात पर लेकर सारे विधायकों ने नाराज़गी व्यक्त करी। पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो सही जगह नहीं बिछा रहे हैं, पाइपलाइन का ज्वाइंट करना है मशीन से तो उसको स्टोव से गर्म करके कर रहे हैं, उसके कारण लीकेज उसमें आ रहे हैं। पाइपलाइन को बिछाने के लिए सीमेंट की सड़कें जो वर्षों में ग्राम पंचायत ने बनाई हैं, उनको बेतरतीब तरीके से खोद दिया गया है। बेतरतीब तरीके से खोदा गया है, उसके बाद उसको सही तरीके से सुधारा नहीं गया। उसके बावजूद भी पीएचई ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि ये सुधर गया है। इसलिए आज की तारीख में अच्छा सहयोग ये था कि पीएचई मंत्री स्वयं यहाँ उपस्थित हो गई और उसके बाद चर्चा हुई और एक दुबे जी ने जो निर्देश दिए और पीएचई मंत्री जी उसमें सहमत थी कि जहाँ ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, सड़क को नहीं सुधार रहा है ग्राम पंचायत के अंदर, वहाँ ग्राम पंचायत को उसके पैसे से काट के राशि दे दी जाए और ग्राम पंचायत से कहा जाए कि वो अपने स्तर से सही तरीके से उसको सुधार ले, या नगरीय निकाय में है तो नगरीय निकाय उसको सुधार ले। एक अच्छा तरीका निकला है। फिर भी विभाग और इन दोनों के बीच में जो समस्या अंतर समझ में आ रहा है, उसको समझने के लिए आज ये तय हुआ है कि जबलपुर ज़िले में पाटन और बरगी दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में जो भी पीएचई के विभाग ने काम किया है, ठेकेदार ने काम किया है, उन सड़क के बारे में आरईएस को कहा जाएगा कि आरईएस वहाँ की समीक्षा कर ले कि उन सड़कों को बनाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी, ताकि उतनी राशि ठेकेदार के अमाउंट से काट के और ग्राम पंचायत को दे के और काम करवाया जा सके। सड़कों को लेकर था, एमपीआरडीसी को लेकर एक अच्छी खबर दी आज एमपीआरडीसी के एनएचएआई के लोगों ने एक अच्छी खबर दी हमको कि जबलपुर से जो कटंगी होते हुए दमोह मार्ग जा रहा है, वो जबलपुर से कटंगी तक अब 4 लेन बनेगा, जिसकी चौड़ाई 27 मीटर होगी। कटंगी से बाईपास भी बनेगा और उसके आगे की सड़क को सिर्फ चौड़ा किया जाएगा, वहाँ 4 लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जबलपुर से पाटन का जो बाईपास है उसको 4 लेन बनाने के लिए उसकी भी डीपीआर बन के तैयार हो गई है। प्रदेश स्तर पर उस पर कार्रवाई होना लंबित है। अब तो एनएचएआई नए सिरे से बना रहा है ना, नए सिरे से डीपीआर बन रही है, 4 लेन होगी तो अपने आप चौड़ीकरण उसका हो जाएगा। और जब एनएचएआई बनाता है तो उस रास्ते पर पड़ने वाले जितनी भी हैं, मतलब बिजली के खंभे बदलना है या शिफ्ट करना है, वो भी किए जाएंगे। कोई पाइपलाइन दब रही है तो पाइपलाइन भी वहाँ से शिफ्ट की जाएगी। वो सब ठेकेदार के ठेके में शामिल होंगे। नहीं, बातचीत होगी ना। देखिए, उनके पैसे रोके जा सकते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी मनी जमा है उससे पैसे जोड़े जा सकते हैं, उनके खिलाफ वसूली की जा सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है। सारी कार्रवाइयाँ करने के लिए निर्देशित किया गया है। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के मुताबिक प्रदेश सरकार की मंशा है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करें और जनता की समस्या का समाधान करें, जिसे देखते हुए ये बैठक रखी गई थी, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई और कुछ बिंदुओं पर तात्कालिक रूप से निर्णय भी लिए गए हैं। वहीं कुछ कार्यों को लेकर कार्य तेजी से करने की बात भी कही गई है। वहीं अवर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि जनप्रतिनिधियों ने जल शक्ति मिशन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही साथ बिजली और ट्रांसफार्मर को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं, जिन्हें संबंधित फोरम पर रखकर जल्द ही ठीक किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को ये अवसर मिले कि वो अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकें, राज्य शासन तक पहुंचा सकें। हमारा प्रयास यही है कि जो समस्याएं बताई जाती हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं या जो कठिनाइयां हैं क्षेत्र की, वो उसको हम नोट करें। जो निर्णय किए जा सकते हैं तात्कालिक रूप से बैठक में ही
उसके अनुसार निर्णय करके संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया जाए। ऐसे विषय जो राज्य स्तर तक लेके जाए जाने चाहिए और जिन पर निर्णय नीतिगत है उसको वहाँ उपलब्ध कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए और उसमें अगर कोई ऐसी योजना बनानी हो जिसकी आवश्यकता हो उसको सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारी आज विस्तृत चर्चा हुई है। सारे क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे, माननीय मंत्रीगण भी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी बात रखी है। कुछ विषयों पर प्रगति हुई है, कुछ विषयों पर और प्रगति होने की संभावना है और कुछ ऐसे विषय आए हैं जो लगभग सब जिलों में गड़बड़ियां या कमियां पाई गई हैं, उन पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए अपेक्षा की गई। जल जीवन मिशन मुख्यतः इसमें समस्या बताई है माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने, उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें, आरडीसी की कुछ सड़कें हैं, उन पर सुधार करने की आवश्यकता, ये विशेषतः स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया है। साथ ही बिजली की भी कुछ समस्या उन्होंने अवगत कराई है, ट्रांसफार्मर्स बदलने की या कम वोल्टेज मिलने की, ये समस्याओं पर ध्यान गया है। कुछ का निराकरण तात्कालिक रूप से यहीं बैठक में भी कर दिया गया है, निर्देशित भी कर दिया गया है, कुछ जगह पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं और अंत में जिन विषयों पर हमको ज़रूरत है कि राज्य शासन को अवगत कराया जाए उस पर मैं अवगत कराऊँ। देखिए, मैं समय सीमा नहीं निर्धारित कर सकता हूँ क्योंकि वो विभाग के पास पूरा विस्तृत विवरण होगा, बट निश्चित रूप से उनकी जो ये समस्या है कि लंबित पड़ी हुई समस्याएँ हैं या योजनाएँ हैं जिन पर काम नहीं हुआ या बहुत कम गति से काम हो रहा है, उसको ध्यान इंगित कराया जाएगा। ये अपेक्षा की जाएगी संबंधित विभाग के अधिकारी से कि वो उस पर ध्यान दें और साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब समीक्षा करेंगे तो उनको भी ये अवगत कराया जाएगा कि ये विषय संभागीय बैठक में आए हैं और इस पर उनका ध्यान आकर्षित करके कार्रवाई की।